तो कल मैंने करिकुलम के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी ना, कि पाठ्यचर्या का कौन सा क्षेत्र है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है ना, ये सब मैंने बताया था, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो पाठ्यचर्या के 2-3 पॉइंट्स और जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे क्या कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है ना, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो इसमें आप लिख सकते हैं, सबसे पहला तो यही है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होना है। तो क्या कि बिना पाठ्यचर्या के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अस्तव्यस्तता उत्पन्न होगी और विद्यार्थी का विकास भी इससे संभव नहीं हो सकता ना। तो दूसरा क्या है इसमें कि शिक्षण सामग्री के निर्धारण की प्राप्ति, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। क्या कि शिक्षण की सामग्री और शिक्षण का ये साधन है जिससे सरलता से और सहजता से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये कि प्रत्येक स्तर के अनुकूल शिक्षा दी जा सकती है। कैसे? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरीय शिक्षा की क्रमबद्धता, एक सिस्टमेटिक ढंग से अनुकूल शिक्षा हम इसमें दे सकते हैं। फिर इसमें आप ये लिख सकते हो क्या कि बालकों के चरित्र निर्माण में भी सहायक है। कैसे? नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक, एनसीसी, रेड क्रॉस, एनएसएस, राष्ट्र प्रेम, महापुरुषों की जीवनी या अन्य बच्चों का इससे चरित्र निर्माण होता है। और बहुत यदि सिस्टमेटिक हमें इन सब में ज्ञान देना है तो उसके लिए हर क्षेत्र में पाठ्यक्रम ज़रूरी है। सब चीज़ में पाठ्यचर्या बहुत आवश्यक है। फिर इसके बाद है कि समय एवं शक्ति के सदुपयोग में सहायक। कैसे? कि जब विद्यार्थी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेगा और शिक्षक भी क्रमबद्ध तरीके से अध्यापन करेगा तो दोनों को ही अध्यापन करने में सरलता, सुगमता होगी। इससे क्या कि समय और शक्ति भी कम खर्च होगी, है ना। और एक इसमें लिख सकते हो कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों का आधार, बिल्कुल। वो कैसे? कि सभी पाठ्य पुस्तकों का आधार है पाठ्यक्रम, जिससे प्रत्येक स्तर पर सरलता से शिक्षक पढ़ा सकता है और विद्यार्थी पढ़ सकता है। पाठ्यचर्या बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम बहुत सिस्टम से, क्रमबद्ध तरीके से बच्चों ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है आपको प्रश्न, क्या है कि एम ऑफ करिकुलम, क्या पाठ्यचर्या का उद्देश्य है? कुछ उद्देश्य है इसका। तो उद्देश्य क्या कि पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव है ना, क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति। बिल्कुल, विद्यार्थी को शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः ही होगी, क्योंकि पाठ्यचर्या एक ऐसा माध्यम है कि जिससे विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि आवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। पाठ्यचर्या छात्र के लिए आवश्यक और उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि छात्र को किसी भी टॉपिक की विस्तृत जानकारी लेनी है तो विस्तृत जानकारी वो पाठ्यचर्या से बेटा ले सकता है। फिर इसमें क्या तीसरा, ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना। वो कैसे? कि क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान का अर्थ है कि जैसे महात्मा गांधी के बारे में जानना है तो पाठ्यचर्या द्वारा पहले जीवन परिचय, जन्म स्थान, फिर माता पिता का नाम, फिर उसकी रचनाएं। तो ये सब क्या है, एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग, क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यचर्या के द्वारा बच्चा जो है इससे जानकारी ले सकता है। उसके बाद क्या है कि जैसे अध्यापक के लिए स्पष्टता का आधार। हाँ, इसमें क्या है कि यदि टीचर को विद्यार्थी को, स्टूडेंट को पढ़ाना है और यदि पाठ्यचर्या है तो जो टीचर है वो भी बहुत सरल तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बच्चे को ज्ञान दे सकता है। पाठ्यचर्या ऐसी चीज़ है कि जिसमें स्पष्टता हो, जिससे शिक्षक सरलता और सहजता से ज्ञान दे पाएगा। उसके बाद उद्देश्य क्या कि पाठ्यचर्या द्वारा व्यवसाय परक सामग्री द्वारा
ज्ञान प्रदान करना। कैसे? कि व्यावसायिक सामग्री भी पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को प्राप्त होती है ना। व्यावसायिक ज्ञान भी, जो भी ज्ञान है, हर चीज का अपना एक पाठ्यचर्या, अपना एक करिकुलम होता ही है। और अगर करिकुलम होगा तो हम जो है क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान टीचर दे सकेगा और बच्चा सरलता से उस ज्ञान को ले सकेगा। तो व्यावसायिक सामग्री भी पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को प्राप्त होती है, जिससे आसानी से छात्र व्यवसाय चुन सकता है ना। उसके बाद क्या है कि पाठ्यचर्या द्वारा सभ्यता और संस्कृति का विकास। बिल्कुल, कैसे? कि ये एक ऐसा साधन है जिससे छात्र अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति से परिचित होता है। जैसे पर्वों की जानकारी, परंपराओं की जानकारी है, भाषा का ज्ञान है ना, ऐतिहासिक भौगोलिक जानकारी। तो ये सब किससे जान सकता है? ये सब बच्चा जानेगा पाठ्यचर्या से। यदि पाठ्यचर्या नहीं होगी तो सब अस्त व्यस्त ज्ञान होगा, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ देख लिया, है ना। लेकिन एक सिस्टम है, एक जो है सिस्टमेटिक ढंग है, क्रमबद्ध तरीके से हम बहुत अच्छी तरह संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं, है ना। फिर बालक का, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना। बच्चे का सर्वांगीण विकास, वो तो बराबर कहा जा रहा है कि यदि पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, तो बच्चे का पाठ्यचर्या द्वारा बिना शिक्षक के भी वो केवल किताब ही पढ़े, हर विषय का सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सब तरह का उसे स्वतः ही ज्ञान उसे प्राप्त हो सकेगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि करिकुलम है, यदि पाठ्यचर्या है, तो मेरे ख्याल से टीचर को परेशानी नहीं होगी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए। और जो विद्यार्थी है, छात्र है, वो भी क्या है, सरलता से, भाई ये जो है ऐसा संभव नहीं है कि एक टीचर मान लीजिए एक क्लास में पढ़ा रहा है 30-40 मिनट में, ये जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को सब पूरा ज्ञान वो दे दे। करिकुलम से भी पढ़ाता है। तो क्या है कि यदि हमारे पास बुक है और एक करिकुलम है, उसमें एक क्रमबद्धता है, तो हम अपने आप से उस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है, जो भी आपको विषय पढ़ना है ना, तो उसमें हम अपने तरीके से, यदि पाठ्यचर्या है तो उसे हम अपने तरीके से उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और फिर उससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। और फिर जिस क्षेत्र में हमें लक्ष्य प्राप्त करना है जीवन में, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है करिकुलम। तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी ना। तो कल फिर नेक्स्ट एक वीडियो इसी पेपर का, जो 3rd पेपर है, BA 3rd सेमेस्टर का, क्या कि गाइडेंस और काउंसलिंग, इसका एक और टॉपिक मैं आपको कल फिर बताती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।